ओम शांति। आज 9 फरवरी 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को उन्नति प्राप्त करने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम्हें सदा उन्नति करनी हो तो एक बाप जो सुनाता है वही सुनो, बाकी सब बातें भूल जाओ। साथ ही साथ ज्ञान सागर बाबा हम बच्चों को मुरली के माध्यम से कितने गुह्य से गुह्य राज स्पष्ट करते हैं, जिससे हमारी बुद्धि खिलती जाती है। बाबा कहे, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, ये राज सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे ही समझते हो। इसीलिए सदा एक बाप जो सुनाते हैं और एक बाप को ही याद करना, अर्थात अव्यभिचारी याद हमारी बनी रहे। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, सब दुखियों को सुखी बनाना यह एक बाप का ही फर्ज है। वही सर्व का सदगति दाता है। ज्ञान से ही बाबा सबका दुख दूर करते हैं और सबकी सदगति करते हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, बाप अपने बच्चों को चढ़ती कला में जाने की कौन सी युक्ति बताते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं जो सुनाता हूं तुम उसे ही सुनो, बाकी जो कुछ सुना है उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम नीचे उतरते आए हो। दूसरा प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो, जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? कौन सा ऐसा गुह्य राज है जिसमें सभी वेद शास्त्रों का सार आ जाता है? उत्तर है, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनता, कैसे दोनों एक दो की नाभि से निकलते हैं। यह गुह्य राज तुम बच्चे ही समझते हो। यह सभी वेद शास्त्रों का सार है। आज के मुरली से पहले गीत बजा है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। मीठे मीठे अति प्यारे सिकी लधे बच्चे अर्थ तो समझते हैं। इस गीत का अर्थ तो समझते हैं। यूं तो बाप को सारे सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर है। बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं? बाबा कहे, वैसे तो सारी दुनिया के, सारी सृष्टि के बच्चे प्यारे जरूर है। बच्चे जानते हैं कि यह जो भी मनुष्य मात्र है वह परम पिता परमात्मा की संतान है, ईश्वरीय फैमिली है। फैमिली में सबसे जास्ती प्यार बाप से होता है, जिसने बच्चों को रचा है। बेहद का बाप कहते हैं, प्यारे मीठे मीठे सिकिलते बच्चे, 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो। कब मिले? इस संगम युग पर, जबकि बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। यही समय है बाबा से मिलने का। हाँ, बाबा कहे, यही समय है जब बाप आकर सब बच्चों को अशांति से शांति में ले जाते हैं। शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, आपस में मिलते हैं कि सृष्टि में मारा मारी बंद हो जाए, शांति हो जाए। और आपस में शांति कैसे हो? नहीं तो आपस में लड़कर विनाश कर देंगे। विनाश से डरते हैं क्योंकि जानते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, इसीलिए बाबा कहे विनाश से डरते भी हैं, लेकिन फिर भी लड़ने का भी छोड़ते नहीं है। ये भूल गए, क्या भूल गए? ये भूल गए हैं कि बाप ही आकर सुखधाम अर्थात आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करते हैं, जो अब हो रही है। तुम सब बैठे हो बेहद के बाप से
बेहद सुख का वर्षा लेने। तुम जानते हो, बरोबर परम पिता परमात्मा आकर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। ये तो एक परमात्मा ही का ही काम है, जो आकर सारी सृष्टि का महाविनाश कराते हैं शंकर द्वारा। तो बेहद सुख का वर्षा भी देते हैं, और तुम जानते हो, बरोबर परम पिता परमात्मा आकर फिर आसुरी दुनिया का विनाश कराते हैं। विनाश तो जरूर होना चाहिए ना? क्यों? क्यों विनाश जरूर होना चाहिए? क्योंकि इस समय सब दुखी है। ये बाप का ही कल्प कल्प का फर्ज है। जो भी दुखी है उन सबको सुखी बनाना। बाकी जो खुद ही दुखी पतित है, वह फिर औरों को पावन सुखी कैसे बनाएंगे? सो भी सारी दुनिया की बात है, कोई एक दो की बात भी नहीं है। गाते भी है, सर्व का सदगति दाता एक है। हे परम पिता परमात्मा, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। यह तो सब धर्म वाले जानते हैं कि भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। बाबा कहे, ये तो हर भारतवासी जानते हैं कि सब धर्म के अंदर ये हर कोई जानता है कि भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। उस समय हम लोग नहीं थे। प्राचीन भारत की बहुत महिमा है। भगवान ने पहले पहले स्वर्ग रचा। उसका मालिक कौन था? स्वर्ग रचा तो उसका मालिक कौन था? भारत। स्वर्ग में सोने हीरे के महल थे। भारत बहुत शाहूकार था। अब कलयुग के अंत में क्या हो गया? अनेक अनेक धर्म है, बाकी एक धर्म प्राय लोप हो गया है। कौन सा धर्म प्राय लोप हो गया? तो बाबा कहे, बाकी एक देवता धर्म प्राय लोप है। कंगाल महान दुखी बन पड़े हैं। अब वह बाप कहते हैं, यह ब्रह्मा दादा तो जवेरी था। यह नहीं कहते हैं, निराकार बाप कहते हैं इस शरीर द्वारा कि यह ब्रह्मा भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। मैं इसमें प्रवेश करता हूं। यह भी ड्रामा में था। बाबा का प्रवेश होना इस शरीर में, ब्रह्मा बाबा के शरीर में, यह भी ड्रामा में था। कैसे प्रवेश होते हैं, ये सवाल नहीं। बाप कहते हैं, मेरे को अपना शरीर नहीं है। मैं साधारण बूढ़े तन में आकर प्रवेश करता हूं। आता भी हूं भारत में। यह अपने जन्मों को नहीं जानता। मैं आकर इसको समझाता हूं। ब्रह्मा बाबा भी अपने जन्मों को नहीं जानता, तो बाबा कहे, मैं आकर इनको समझाता हूं। यह सब बना बनाया बेहद का बड़ा ड्रामा है। जो सेकंड पास होता है वह फिर रिपीट होगा। यह बेहद ड्रामा का राज बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, जो कुछ तुम दान पुण्य आदि करते आए हो, यह सब है भक्ति मार्ग। इनसे कुछ भी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं है। भक्ति से प्राप्ति क्यों नहीं है? बाबा कहे, जो भक्ति की उसके आधार से ज्ञान प्राप्त हो गया, बाकी अभी कोई प्राप्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भक्ति में अब कोई भी सार नहीं है। इतने सब चित्र आदि जो कुछ बनाए हैं, इनको गुड़ियों की पूजा कहा जाता है। चित्र बनाया, खिलाया, पिलाया, डुबोया, यह सब बेसमझी हुई ना। यज्ञ जब रचते हैं तो मिट्टी का भी एक बड़ा शिवलिंग, यज्ञ जब भी रचते हैं तो मनुष्य क्या करते हैं? मिट्टी का एक बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं। ये किसकी पूजा करते हैं? यह भी समझते नहीं है।
बाप और बच्चों ने सर्विस की है तब उनकी पूजा होती है। शिव का लिंग बनाते हैं, तुम बच्चों के भी शालिग्राम बनाते हैं। तुम बच्चे अब बरोबर भारत को पवित्र बनाने की सर्विस कर रहे हो। तुम हो कौन? बाबा कहे, तुम हो खुदाए खिदमतगार, तुम्हारी बाप से प्रीत है, बाप की श्रीमत पर चलते हो। तब श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है। भगवान कोई शास्त्र नहीं पढ़ेगा। कोई भी धर्म स्थापक कब शास्त्र नहीं उठाते, वह आते हैं धर्म स्थापन करने। उनके पास जो नॉलेज है वही सुनाएंगे। ऐसे नहीं कि क्राइस्ट ने आकर बाइबल पढ़ा, नहीं, वह आया धर्म स्थापन करने। बाप आकर श्रीमत देते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ मत, ऊंचे ते ऊंची मत है भगवान की। तुम बच्चे अब श्रीमत पर चलते हो। बाप कहते, बच्चे मुझे याद करो। बस अक्षर ही दो है। बड़े प्यार से कहते हैं बच्चे। बाबा कितना प्यार से आकर बच्चों को कहते, बच्चे मुझे याद करो। वह है बाप और हम सब है कौन? ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। तो बाप है और हम सब ईश्वरीय फैमिली के मेंबर्स। यह बात किसकी बुद्धि में नहीं होगी? इनके बुद्धि में भी नहीं थी, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी नहीं थी। अब बाप बैठ इन द्वारा समझाते हैं कि यह सब जो मनुष्य आत्माएं हैं, इन सब आत्माओं को मुझे पावन बनाए वापस ले जाना है। मैं ड्रामा अनुसार फिर से आया हूं, इसलिए तुमको वापस ले जाना है। ये बाबा आत्माओं से बात करते हैं। इनकी आत्मा भी सुनती है। बरोबर बाबा हमको नॉलेज दे रहे हैं। इनको अपना शरीर तो है नहीं, श्री कृष्ण का साधारण रूप नहीं कहेंगे। वह तो स्वर्ग का पहला प्रिंस था। फिर यह सब कह देते श्री कृष्ण भगवान वाच। यह तो हो भी नहीं सकता। बाबा कहे, यह तो हो भी नहीं सकता। कितना फर्क है। संगम पर श्री कृष्ण हो न सके। आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं। जन्माष्टमी पर आर्टिफिशियल कृष्ण तो बहुत बनते हैं, बाकी प्रैक्टिकल सतयुग में होगा। रियल कृष्ण प्रैक्टिकल में सतयुग में होगा। कृष्ण के नाम से दूसरा थोड़ी कोई हो सकता है। नाम तो बहुत अपने ऊपर रखवाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया की स्थापना में मदद होगी। हर एक पवित्र बनता है तो बाबा कहे, पवित्र दुनिया की स्थापना में यह भी आपकी मदद है। बाप को पवित्रता तो अच्छी ही है। बहुत बच्चियां मार खाती है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। लिखते हैं, बाबा क्या करें, हमको इस बंधन से छुड़ाओ। बाबा कहे, नाटक जब होता है महाभारत का तो उसमें दिखाते हैं द्रौपदी को साड़ी दी। यह एक कहानी बना दी है। बाबा कहते हैं, बच्चे अब पवित्र बनने से 21 जन्म तुम कभी नंगन नहीं होंगे। वहां है ही राम राज्य। मुख्य विकार है अशुद्ध अहंकार, देह अभिमान। देह से मोह रहता है। देह अभिमान क्यों आता है वो बाबा बताते हैं कि अपनी देह से मोह रहता है। वहां है आत्म अभिमानी। स्वर्ग में है आत्म अभिमानी, क्योंकि वहां देह से भी मोह नहीं। समझते हैं हम पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, उसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। बाप कहते हैं, तुम सब आत्मा हो। शिव बाबा को याद करते रहो, क्योंकि अब वापस जाना है।
यह है आत्माओं की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा। सबको सुप्रीम बाप के पास जाना है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो रास्ते में राम राम कहते जाते हैं। बाप कहते हैं तुम बाप को याद करते चलो। अब सारी दुनिया तो राजयोग नहीं सीखेगी, कल्प पहले वाले ही यहाँ आएंगे। अभी कलम लगता है, कल्प पहले वाले आएंगे और धीरे धीरे कलम लगना है। जो देवी देवता धर्म का मीठा झाड़ था सो प्राय लोप हो गया है, बाकी टाल टालियां खड़ी है। बाबा बनियन ट्री का हमेशा मिसाल देते हैं। कलकत्ते में बहुत बड़ा बनियन ट्री है, तो बनियन ट्री का मिसाल वैसे ही इस देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है वह सड़ गया है, बाकी निशानियां चित्र रहे हैं, परंतु वह कौन है ये किसको पता नहीं है। न अपने धर्म का पता है, इसलिए हिंदू धर्म कह देते हैं। बाप कहते हैं तुम्हारा भारत कितना सिरताज था। धर्म के लिए ही कहा जाता है रिलीजन इज माइट। अभी तो देवता धर्म है नहीं, फिर वह धर्म कैसे स्थापन हो। बाप है सर्वशक्तिमान, वर्षा उनसे मिलता है, ताकत भी उनसे मिलेगी। बाप है सृष्टि का बीज रूप, हम उनकी फैमिली हो गई। बाबा कहे हम सारे बच्चे उस परमात्मा के फैमिली के हो गए। बाप सत है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। सब कुछ आत्मा में है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही अच्छे बुरे संस्कार होते हैं। इस समय सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है। सबसे जास्ती तमो प्रधान बुद्धि भारतवासी ही बने हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं भी भारत की ही थी, वही हेवन के मालिक थे। ये नाटक बना हुआ है, सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। आत्माएं सब एक जैसी है, उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसे नहीं हमारी आत्मा छोटी है, बाबा बड़ा है, नहीं। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। आत्मा 84 जन्मों का पाठ फिर से रिपीट करती है, उनकी कभी एंड नहीं होती। एक आत्मा कितनी सर्विस करती होगी, वह अविनाशी पाठ कभी मिटने वाला नहीं है। क्या यह बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? पूछते हैं बाबा। हाँ? कि बाबा कहे वह अविनाशी पाठ बाबा के अंदर जो है, आत्मा में जो है, वो कभी मिटने वाला नहीं। क्या ये बातें विद्वान पंडित शास्त्रों की अथॉरिटी जानते हैं? इतनी छोटी आत्मा में कितना भारी पार्ट है। परम पिता परमात्मा भी ड्रामा के वश में है, पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर ही आएगा। उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है, सबको सुखी बनाना है। तो बाबा कहे बाबा को भी पार्ट तो बजाना है, उसके लिए वो भी बंदा है, उनको भी अपना पार्ट टाइम पर बजाना है। कौन सा पार्ट है बाबा का? सबको सुखी बनाना है। ख्याल करो आत्मा क्या है। बाबा की आत्मा भी इतनी छोटी बिंदी मिसल है। इतनी छोटी चीज की पूजा तो कोई कर न सके, भक्ति के लिए फिर बड़ा बनाते हैं। जिसकी पूजा हो सके, जिसको शिव अथवा रुद्र भी कहते हैं, है बिंदी मिसल। तिलक देते हैं ना, यहाँ ये बड़ी समझने की बातें हैं। और तो कोई समझा ना सके, यह बाप बैठ समझाते हैं। बहुत महीन बातें हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, आत्मा देखो कितनी छोटी है, आत्मा के ऑर्गन्स देखो कितने बड़े हैं। इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। बाबा कहे इस समय सबकी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है।
अब फिर पावन बनना है। तुम अव्यभिचारी बनो, एक से ही सुनो, एक को ही याद करो। हो बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो। बाबा से ऐसी मीठी मीठी बातें करो, वो भी बाबा सिखाते। ओहो बाबा, आप तो बड़ी कमाल करते हो, कैसा ज्ञान सुनाते हो। और किसकी ताकत नहीं जो यह नॉलेज दे सके। तुम्हारी चढ़ती कला अब ही होती है, जबकि बाप आकर पढ़ाते हैं। इस समय सभी मनुष्य मात्र पतित है, इसलिए बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने के लिए आता हूं, रात से दिन में जाने का रास्ता बताता हूं। गाते भी है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। गोया सभी कहते हैं कि हम नैनहीन हैं, हमको राह बताओ। कहाँ की राह? कहाँ की राह जानना चाहते हैं? अपने घर की। यहाँ तो बहुत दुख है बाबा, हम अंधों की लाठी तो आप ही हो। बाबा अक्षर से वर्षा याद आता है, प्रभु या ईश्वर कहने से वर्षे का नशा नहीं होता। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, ये उनकी महिमा है। मनुष्य कह देते हैं यह वेद तो अनादि है। बाबा कहे वो कह देते यह वेद तो अनादि है, परंतु पूछो कब से पढ़ते आए हो? क्या सतयुग से लेकर? वहां शास्त्र तो होते ही नहीं। यह है भक्ति मार्ग के, कुछ भी जानते नहीं। बाप कहते हैं अभी मैं आकर तुमको सबका सार समझाता हूं। ब्रह्मा द्वारा सार सारा समझाते हैं, वो भी किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है? पूछते बाबा कि ब्रह्मा बच्चा मेरा है या विष्णु की नाभि से निकला है? ब्रह्मा तो शिव का बच्चा हुआ, विष्णु का बच्चा तो नहीं है। हाँ, ब्रह्मा ही फिर विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु 84 जन्म बाद ब्रह्मा बनते हैं। ये बहुत गुह्य राज है जो तुम बच्चे ही समझते हो। अभी ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ है, तो कितना नशा और खुशी तुम बच्चों को होनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, संपूर्ण पावन बनने के लिए अव्यभिचारी बनना है। एक बाप से ही सुनना है, एक को ही याद करना है। दूसरी पॉइंट, खुदाए खिदमतगार बन भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से प्रीत बुद्धि रहना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, वह अपनी स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को ऐसे पार कर लेते जैसे कुछ था ही नहीं। नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी आत्माएं समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाते हैं। ऐसे नहीं कि समय आने पर ऑर्डर करे सहन शक्ति को और कार्य पूरा हो जाए फिर सहन शक्ति आए। जिस समय जो शक्ति जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करे, तब कहेंगे खजाने के मालिक मास्टर त्रिकालदर्शी। आज का स्लोगन है, जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं वही सच्चे सेवाधारी है।
जो सदा खुश रहते हैं और सबको खुशी बांटते हैं, वही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति।